तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि ये एक बाइनेंस जो है ये एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और कोशिश कीजिएगा कि आपके जो साथ में जुड़े हुए लोग हैं, जो आपके सीनियर्स हैं अवेलेबल हैं, आप उनसे रेफरल लिंक ले लीजिएगा, क्योंकि आपके बिज़नेस का फ़ायदा आपके सीनियर को भी हो, साथ में आप उससे जुड़े रहेंगे, आप अपना एक्सचेंज बना लेंगे, तो आपके डाउनलाइन में जितने भी लोग आएंगे वो आपके रेफरल लिंक से बनाएंगे। तो ये भी टीम बिल्डिंग का ही काम है। बाइनेंस का रेफरल लिंक करके भी आप बड़े सारे पैसे उसमें जनरेट कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये है बाइनेंस, और इसको चाहे जहाँ से करिए डाउनलोड, लेकिन पहले आप इसको डाउनलोड करिए और अपने लिए ये एक्सचेंज का निर्माण करिए। अब करना क्या होता है, बाइनेंस जब आप डाउनलोड करते हैं तो वो KYC मांगता है, सत्यापन मांगता है, क्योंकि बाइनेंस में आसान है प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर लेना। और अगर बिना सीनियर के करेंगे तो पहली बात तो ये कि आपको शुरू के पासवर्ड पे ही अटका देगा, क्योंकि वो अल्फ़ा न्यूमेरिक और साथ में स्पेशल कैरेक्टर वाला पासवर्ड वहाँ पे बनाना होता है, और वो आप अगर भूल जाते हैं तो फिर आपके साथ में गड़बड़ होगी। तो आप कोशिश कीजिए कि उसका जो KYC करना है, पहले KYC क्यों करना है ये आप जान लीजिए, क्योंकि KYC का जो प्रोसीजर होता है, KYC जो है नो योर कस्टमर, यानी कि अपने ग्राहक को जानना। अगर उसको पहचानते हैं, आप अपने ग्राहक को जानते हैं, हर कंपनी चाहती है कि वो अपने ग्राहक के बारे में सत्यापन करे कि वो कौन है। पहचान के लिए उसके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। आपको देखिए आधार कार्ड लगता है यहाँ पर, जब आप इसका सत्यापन करते हैं तो एक गवर्नमेंट ID लगती है। आप उस जो आपका आधार कार्ड है, एक तो वैसे ही उस पर जो फ़ोटो आती है वो बड़ी डेंजर फ़ोटो होती है, उसको देख के ही कई बार आपका कैमरा ही नहीं पहचानता कि ये वही आदमी है जिसका फ़ोटो है। तो आप कोशिश करिएगा कि आधार कार्ड पे आपका फ़ोटो सही हो, और जो बिल्कुल घिस जाता है वो वाला आधार कार्ड मत लगाइएगा, क्योंकि फ़ोटो ये एक्सेस नहीं करेगा। और जितने लोग भी आधार कार्ड के अलावा बाकी के पैन कार्ड वगैरह इसमें डाउनलोड करने वाले हैं, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कभी भी आधार कार्ड या पैन कार्ड या कोई भी डॉक्यूमेंट बाइनेंस जो है वो डायरेक्टली मतलब आपके मोबाइल से वो एक्सेस नहीं करेगा। वो डिजिटल वर्जन हो गया, फिजिकल वर्जन से ये एक्सेस करेगा उसे। तो आपके पास फिजिकल आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए। क्यों ये ज़रूरी होता है, क्योंकि आपकी पहचान इसमें छुपी हुई होती है, ताकि कल को कोई अनैतिक या फिर इलीगल लेन देन में आप इसका इस्तेमाल ना कर पाएँ, क्रिप्टो करेंसीज का। सरकार इसको ट्रेस कर सके, इसलिए बाइनेंस भी चाहता है कि उसके साथ उसके ग्राहक जो हैं जुड़े रहें। और KYC करने का मतलब है कि आपको लिमिटेड लेन देन से अनलिमिटेड लेन देन करने की एक अनुमति देता है। तो अगर आपने KYC कर लिया है तो सीमित लेन देन की बजाय आप सिस्टम में असीमित लेन देन कर पाएंगे। ये देखिए सीमित लेन देन यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे नीचे सेकंड लास्ट से ऊपर लाइन है, सीमित लेन देन करने की अनुमति देता है। अगर आपका KYC नहीं है और KYC है तो आप सीमा अपनी बढ़ा सकते हैं लेन देन की, और पैसे निकालने वगैरह का जो प्रक्रिया होता है आप वो कर सकते हैं। चलिए KYC सत्यापन की तरफ बढ़ते हैं, मैं आपको आगे बताता हूँ आपको करना क्या। ये देखिए ये बाइनेंस है। सबसे पहले बाइनेंस में आपका स्वागत है। आपके स्वागत को बाइनेंस बिल्कुल आतुर है, आपका स्वागत करेगा। और क्या कहता है बाइनेंस कि आप अपने फ़ोन या ईमेल से साइन अप करें। जब आप बाइनेंस में आते हैं तो आपको अपने फ़ोन और ईमेल से इसको साइन अप करना होता है। साइन अप यानी कि रजिस्टर करना होता है। रजिस्टर करने के लिए आपको आपका नाम, आपका ईमेल और आपका फ़ोन नंबर डालना है। जैसे आप अपना ईमेल और फ़ोन नंबर डालते हैं, आप रजिस्ट्रेशन वहाँ पर कर सकते हैं। आपको एक OTP आता है और OTP से आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं। iOS यूज़र्स के लिए एप्पल में भी वो लोग बाइनेंस को डाउनलोड कर सकते हैं, और नॉर्मल जो हम लोग एंड्रॉयड फ़ोन यूज़र्स हैं वो एंड्रॉयड में बिल्कुल कर सकते हैं, और प्ले स्टोर से ये डाउनलोड हो जाएगा। पहले रजिस्टर कर लेना है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको ये फिर प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करना है। जितने लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन कर लिया है, फिर लॉगिन करने का यहाँ पर ऑप्शन आता है। आप देख लीजिए, पहले था यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है, साइन अप करना है, और उसके बाद आपको नीचे लिखा हुआ लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए आपको प्ले स्टोर से, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लॉगिन करें। तो लॉगिन करने के लिए आपको ये प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस उसका दिखाई देगा। आइडेंटिफिकेशन के लिए ये आपको सेटअप करने के लिए बोलेगा, क्योंकि लेन देन अगर आपको करना है तो होम पेज पर तो ये ले जाएगा। लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर से डाउनलोड किया आपने, ईमेल और अपना फ़ोन नंबर वहाँ पर डाला, पासवर्ड आपने डाला, तो दूसरी बार रजिस्टर को वापस नहीं दबाना है, क्योंकि आप ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं और आपने प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया है। अब आपको लॉगिन के बटन को क्लिक करना है। लॉगिन के बटन को जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये पेज ओपन हो जाएगा, और उसके बाद आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना है। वेरीफाई योर अकाउंट का ऑप्शन आएगा। आप अपने अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए आगे जाएंगे तो देखिए ये नेक्स्ट स्टेप आएगा। ये देखिए यहाँ पर स्टार्ट वेरिफिकेशन का ऑप्शन आता है।
आप स्टार्ट वेरिफिकेशन करें, या फिर जो टॉप पे खोपड़ी सी दिखाई देती है और एक स्टैचू सा दिखाई देता है, आप उसको टच करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा, वेरीफाई योर अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा। आप अपने अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए जैसे स्टार्ट नाउ को क्लिक करेंगे, ये सबसे पहले आपसे कंट्री मांगेगा। जैसे ही आप अपने अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए आगे जाएंगे, ये सबसे पहले आपसे कंट्री का सिलेक्शन करने के लिए बोलेगा। ये देखिए, आपको यहाँ पर कंट्री का ऑप्शन सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट कंट्री ऑफ रेजिडेंस, आप कौन से देश में रहते हैं। तो ये देश वाला जो कॉलम आएगा, आपको सबसे पहले यहाँ पे कंट्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और कंट्री के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको इंडिया सिलेक्ट करना है। आप ऑलमोस्ट लोग, क्योंकि हम लोग भारत वाले हैं तो भारत ही सिलेक्ट करेंगे, कोई और कंट्री का तो सिलेक्शन करेंगे नहीं यहाँ पर। तो आपको जैसे ही इंडिया सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन को क्लिक कर देना है। आपको जैसे ही कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ये आपको नेक्स्ट पेज के ऊपर डाइवर्ट करेगा। ये देखिए, यहाँ पर आपको इंडिया दिखाई देने लगेगा, और ये इंडिया दिखाई देने के साथ साथ आपको ये नेक्स्ट पेज पर डायरेक्ट करेगा, जहाँ पे आपसे गवर्नमेंट आईडी और सर्टिफिकेशन मांगेगा। कंटिन्यू कर दीजिएगा इसको, और कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आपको गवर्नमेंट इशूड आईडी कार्ड, अब ये आपको सिलेक्शन देगा कि आप कुछ आईडीज़ को सिलेक्ट कीजिए, क्या आप देना चाहते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप गवर्नमेंट आईडी में जब यहाँ पर डिटेल्स फिल करने के लिए जा रहे हैं, तो आप अपना जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि उसमें वैसे भी हमारी सारी कुंडली जमा है। तो आप छुपा तो सकते नहीं हो, आज नहीं तो कल आपको आधार कार्ड इसके साथ अटैच करना ही पड़ेगा। तो आप इसके साथ आधार कार्ड का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए और कंटिन्यू को प्रेस कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पर आधार कार्ड का जब आप फ़ोटो क्लिक करेंगे तो इसमें दो ऑप्शन आएंगे। पहली बात तो ये देख लीजिए कि गवर्नमेंट से इशू हुआ होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, फुल साइज़ में होना चाहिए, मतलब कलर्ड होना चाहिए, ब्लैक एंड वाइट नहीं चलता है, और रीडेबल होना चाहिए। जितने लोगों के भी आधार कार्ड पे अक्षर पढ़े नहीं जा सकते, उन लोगों को दिक्कत होगी, वो लोग ये चारों चीज़ों को समझ लें कि ये रीडेबल होना चाहिए। बिल्कुल सही जगह पर प्लेस करके उजाले में आपको ये रखना है, और उसके बाद ही इसको क्लिक करना है। क्लिक करने का भी इसने दो प्रोसीजर दिया, 2 स्टेप्स में आप इसको क्लिक करके आगे डालिएगा। तो पहले तो आपको फ्रंट जो फ़ोटो है वो डालना है, ये आपका फ्रंट फ़ोटो होगा। और आजकल वेरिफिकेशन करते टाइम आपको फ्रंट फ़ोटो जब आप लेने के लिए जाएंगे ना, तो इसमें हाफ द पोर्शन ये दिखाई देगा, हाफ पोर्शन में ही फ़ोटो आएगा और हाफ में नहीं आएगा। तो आपको ये हाफ पोर्शन में ही फ़ोटो क्लिक करना है, और ये हाफ पोर्शन में फ़ोटो क्लिक करके आपको ये टेक फ़ोटो को क्लिक करना है और कंटिन्यू कर देना है। इसके जस्ट बाद आपको बैक वाले फ़ोटो को भी लेना है, क्योंकि आधार कार्ड का बैक पोर्शन भी है। तो बैक डॉक्यूमेंट के लिए भी आपको उसको उल्टा करना है और रोशनी में ही रखना है, और ये भी आपके लिए हाफ द पोर्शन ही आपको दिखाई देगा, हाफ में ही ये फ़ोटो आएगा। और आपको ये यहीं पर फ़ोटो खींच करके आपको वो टेक फ़ोटो को क्लिक करके ये फ़ोटो क्लिक करना है और कंटिन्यू कर देना है। तो ये 2 काम पूरे हो गए। आपने आधार कार्ड को फ्रंट और बैक को यहाँ पे लोड करके कंटिन्यू कर दिया, तो ये यहाँ से आगे बढ़ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे आप जाएंगे तो ये देखिए, यही इसी का ही फ़ोटो दिखाई देता है हर जगह, क्योंकि ये एक आइडियल फ़ोटो दिखा रखा है इन्होंने कि अगर आप फ़ोटो खींचेंगे तो किस तरह दिखना चाहिए। सेल्फी होनी चाहिए ये, और सेल्फी पे कोई कैप वैप पहन करके आपको नहीं फ़ोटो खींचना है, बिल्कुल विजिबल होना चाहिए फ़ोटो। और जब विजिबल होगा तभी ये उसको एक्सेस करेगा, तो बिल्कुल विजिबल होना चाहिए और नेचुरल एक्सप्रेशंस होने चाहिए। मतलब उसमें पाउट वाउट बना करके फ़ोटो नहीं खींचना है। बहुत सारे लोगों को सुबह से शाम तक सेल्फी लेने की आदत होती है, वो वैसे ही हो गया, मुंह उनका एकदम चिपट सा गया हुआ है, तो जहाँ पर भी जाते हैं वो चिपटे हुए मुंह के साथ ही जाते हैं, तो ये आपको पहचानेगा नहीं। डिजिटल फ़ोटो आपका जो है ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपको सेल्फी खींचनी है और उसको अपलोड कर देना है। कंटिन्यू को जब आप प्रेस कर देंगे तो ये उस फ़ोटो को भी ले लेगा। चलिए, इसके बाद सबसे ख़तरनाक काम आता है, वो होता है फेशियल रिकॉग्निशन। ये आपका चेहरा भी पहचानता है कि नहीं, इसके लिए आपको देखिए फेशियल रिकॉग्निशन की तरफ जाना है। टोपी नहीं पहननी है, चश्मा नहीं लगाना है, और आड़ा टेढ़ा नहीं देखना है, लाइट इनफ होनी चाहिए। तो ये 4 चीज़ें होनी चाहिए। आपको कोई फ़िल्टर नहीं लगाना है कि थोड़ी फ़ोटो अच्छी होनी चाहिए, शादी के लिए नहीं देने जा रहे हैं आप, आपको चिंता नहीं करनी है फ़ोटो खींचते टाइम। अब आपको इसमें एक थोड़ा सा कार्टून वो बनाएगा, इसमें ऑप्शन आता है कि आप अपने चेहरे को थोड़ा सा हाव भाव वो बनाने के लिए बोलता है। फॉर एग्जांपल आपको बोलेगा गर्दन दाएं घुमाओ, बाएं घुमाओ, सामने झुकाओ, मुंह फुगाओ, आंखें झपकाओ, गालों में हवा भरो। तो ये काफ़ी सारे ऑप्शंस बोलता है, और उसमें से किसी एक लोकेशन को ये क्लिक कर लेता है और उससे आपके फेस को रिकॉग्नाइज़ कर लेता है। ये आजकल ये सेल्फी की बजाय बैक फ़ोटो से भी होता है। आप किसी अपने घर के मेंबर को बोलिए कि मैं पीछे बैठता हूँ, जो जो बोले आप मुझे गाइड करते जाइए,
और आपके घर वाले वो आपको, आपका दोस्त बता सकता है कि आपको क्या करना है। यहाँ पर वो बोलेगा कि अपनी गर्दन टेढ़ी करिए, मुंह आंखें झपकाइए, पीछे करिए, सामने सिर झुकाइए। तो ये आपका जो फ़ोटो खींच रहा है ना उसको बोल दीजिएगा, क्योंकि आजकल ये बैक कैमरे से हो रहा है। पहले ये सामने सामने होता था तो लोगों को दिखाई देता था, लेकिन सामने से हाथ पकड़ के सेल्फी से कई बार करने में दिक्कत होती थी। शायद ये इसने नया फीचर लेकर के आया कि अब बैक कैमरा से भी ये चीज़ें हो सकती है। तो आप किसी को कैमरा पकड़ा दीजिएगा और वो आपकी फ़ोटो खींच करके इस तरह से, जैसे ही वो आपके फेस को रिकॉग्नाइज़ कर लेगा, वो कंटिन्यू के ऑप्शन पे आ जाएगा और आप उसे पूरी तरह से मतलब फ़ोटो को आपके स्कैन कर लेगा जब वो, तो वो आपको छोड़ देगा और वो वहाँ पर दिखाएगा वेरिफिकेशन फेल्ड। कई सारे केसेस में वेरिफिकेशन फेल्ड ही दिखाएगा, क्योंकि आपने मात्र डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, आपने अभी तक डॉक्यूमेंट्स ही दिए हैं, उसने सिस्टम ने वेरीफाई नहीं किया है। जैसे वो वेरीफाइड करेगा, आपको वेरीफाइड करके ऑप्शन आ जाएगा जब आप लॉगिन करेंगे अपने मोबाइल को, तो वहाँ पर बाइनेंस में आपको दिखाई देगा वेरीफाइड, ग्रीन कलर का एक ऑप्शन दिखाई देगा। तो वेरीफाइड होने के बाद आप समझिए कि आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। लास्ट में वो आपको वेरिफिकेशन फील्ड का ही ऑप्शन दिखाएगा। उससे घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि सिस्टम ने उसे अभी तक वेरीफाई नहीं किया है। तो आपका फेशियल रिकॉग्निशन होने के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस और आपका यहाँ पर बाइनेंस बन जाएगा। अब दो चीज़ों का ध्यान रखना है आपको कि जितने भी लोग हैं ना, कई बार क्या करते हैं, पहली बार में उनसे हुआ नहीं तो प्रक्रिया पूरी होने के बाद वो पेशेंस नहीं रख पाते। वो क्या करते हैं, बार बार वापस से डॉक्यूमेंटेशन करने की कोशिश करते हैं कि सर मेरा तो बीच में छूट गया, और वापस से उसको रीवेरीफाई करने के लिए जाते हैं। लेकिन ऐसे टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि ये मात्र 24 घंटों के अंदर अंदर 10 बार से ज़्यादा आपको वेरिफिकेशन नहीं करना है। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 4 बार आपने कर लिया, सत्यापन नहीं पूरा हो रहा, छोड़ दीजिए, नेक्स्ट डे करिएगा आप। नेक्स्ट डे कोई और सेशन मिलेगा आपको, वहाँ पर दिखाया जाएगा, तो आप वहाँ से वेरिफिकेशन कर सकते हैं। कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये छोटी सी प्रक्रिया थी, और अगर इस प्रक्रिया को आप पूरा करते हैं, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और अगर इतना कर लेते हैं तो आपका बाइनेंस अकाउंट बन जाएगा। बी रेडी फॉर दैट। नहीं समझ में आएगा तो फिर से समझाएंगे, लेकिन इतना ही प्रक्रिया है। तो ये चीज़ आपको, आई होप आपको समझ में आ गई होगी।